सतगुरु आगे जागे गुरु के आगे ऐसे बोले हो कतहु कपट और करे मन को ये बाबा तुझको सतगुरु मेरे सूरमा करे शब्द की जो मारे गहे भलन का माता से हर शोभना जिनसे सो प्रेम करे ओ
मार्ग किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है आदमी? असंभव है। जिन्होंने आज तक राम से लेकर के अवतारों से लेकर के जितने पीर पैगंबर हुए हैं उनको पूछो, उनका इतिहास उठा के देखो, उनका इतिहास क्या कहते हैं हमें। ग्रंथ साहब में भी लिखा है, अंधकार में गुरु मंत्र गुजारा, गुरु के संग सकल निस्तारा। गुरु के साथ ही आदमी पूरा होता है, आदमी अधूरा है। दावा तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन गुरु नहीं बन पाते, क्योंकि गुरु की परिभाषा और तुम्हारी परिभाषा में बड़ा अंतर है। क्योंकि तुम उनके इतिहास का पता ही नहीं किया अभी तक। हम अपना इतिहास तो पढ़ा नहीं, औरों का उधार भाषा ज्ञान पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए हम लकीरों के फकीर हैं। सांप को देखा ही नहीं, सांप कैसा था, लकीर पे धूल के लकीर है। उन लकीरों को कहते हैं कि हमारा बाप दादा उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी यही पूछते आए, यही ठीक है, ये कह रहे हैं जो ठीक है। ये जानकारी आदमी सच आदमी है, ये सच का संदेश हमें अच्छा नहीं लगता, हमें झूठ सही है। जो झूठ कहता है वो सत्य है, लेकिन जो भी सत्य है उनको झूठ नहीं कर सकता। हमेशा से ये बनी आई है। जो भी सत्पुरुष होंगे और आज तक जिन्होंने सत्य का संदेश दिया होगा, उनके साथ में हमने क्या सलूक किया, ये सारा इतिहास बता रहे हैं। रामायण पढ़ने वाला को पहले राम होना पड़ेगा, फिर रामचरितमानस की गद्दी के ऊपर, क्योंकि व्यास गद्दी है, व्यवसाय गद्दी नहीं। जो व्यवसाय करते हैं उनको लिए व्यास गद्दी का क्या महत्वपूर्ण होगा मोल? व्यास गद्दी का महत्व क्या है? रामायण पढ़ने वाला को पहले राम होना पड़ेगा, फिर चरित्रवान होना पड़ेगा, राम जैसा आदर्शवासी होना पड़ेगा, राम जैसे चरित्र करके और फिर वो उनको जीवन में कैसे ढालेंगे। ये सारी आपकी रामचरितमानस कह रही है, मैं नहीं कह रहा। रामचरितमानस भी प्रारंभ में कहते कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सिमरत दिव्य दृष्टि ही होती। दूरदर्शी जितने बने हैं वे गुरुमुख होते हैं, गुरु के शिष्य होते हैं। शिष्य का अर्थ है कि समर्पण हो गई, संघर्ष छूट गया। जिसका संघर्ष छूट जाता है, जो समर्पण भाव हो जाता है, वही शिष्य कहलाता है। बाकी तुम कितने दावा करो, तुम्हारे दाव में और परमात्मा के दाव में बड़ा अंतर है। अगर आपके इतिहास में कोई संशोधन ना मिले, आपका इतिहास में कोई उत्तर ना मिले, तो गुरु को छोड़ोगे या इतिहास को छोड़ोगे? बोलो बोलो, बेईमानी मत करो। इतिहास को ही छोड़ना पड़ेगा कि गुरु जीवित इतिहास है। जीवित गुरु ने इतिहास लिखा होगा, लेकिन वो सत्ता था, वो सत्य था, सत्य का संदेश दिया। इसलिए हमें वो नहीं चाहिए, उसका इतिहास चाहिए, ताकि हम पढ़ लें, हम उसका अर्थ निकाल लें। लेकिन आपसे अर्थ महत्वपूर्ण नहीं निकल पाएगा। तुम वो ही पढ़ोगे जो तुम्हारे माफक पढ़ता है, तुम्हारी मर्जी से जो अर्थ निकलता है वो ही निकालोगे, महत्वपूर्ण अर्थ नहीं निकाल पाओगे। इसलिए तो लकीरों को फकीर है। हम ही शास्त्रों को बदल देते हैं, लेकिन हम नहीं बदल पाले, हम वहीं की वहीं खड़े हैं। तो शास्त्र क्या करेंगे? शास्त्र तो बोलेंगे थोड़े ही, उनको पढ़ोगे। गुरु बोलता है, गुरु हथौड़े मारता है सिर में लोहार की तरह से, और तोड़ के फिर जोड़ता है, तभी तो मनुष्य बन पाओगे। नहीं तो ये मनुष्य तोला पाने से मत समझना कि हमने मनुष्य थोड़ा पा लिया, बस यही ठीक है। गुरु की कृपा सभी पे बरसती है, ऐसे नहीं कि नहीं बरसती। लेकिन जिसका मटका सीधा है वो भर जाता है, जिसका मटका टेढ़ा है वो खाली का खाली रह जाता है। मटका तो सीधा है, भर गया, लेकिन जो टेढ़ा है वो खाली हो जाता है। मटका वही है,
कच्चा भांडा पानी से गल जाता है, पक्का भांडा पानी से भर जाता है, इसलिए गुरु तुम्हें पकाता है। पीपल का वृक्ष होता है, 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, और गैर जो वृक्ष हैं बड़े तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन जरा सा हवा का झोंका आया और गिर जाते हैं। लेकिन पीपल का पेड़ बड़े बड़े तूफानों को भी सहन कर जाता है, वो गिरता नहीं। यही खानदान की और यही असली शिष्य की परिभाषा है। शिष्य भी होते हैं वो खानदानी होते हैं, गैर खानदानी होते हैं, बदल जाते हैं। आपका इतिहासों को मैं देखो उठा करके, इतिहास क्या कहते हैं, लेकिन इतिहास नहीं, मोहनदास क्या कहता है, गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए ना। मोहनदास की सीख है यही, राख मनवा। गुरु कहे वैसे करो, गुरु कहे वैसे मत करो, उनकी नकल मत करना, नहीं तो बैरी पे हो जाओगे। गुरु क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, तो उनका अनुभव करो। अनुभव करने से आपकी जानकारी होगी, उधार भाषा ज्ञान से जानकारी नहीं हो सकती। भगवान श्री राम ने एक एक कदम पे भगवान अपने गुरु की अनुमति दी, तभी राम बन पाया। जो भी आते हैं चेतन रूप में आते हैं, जितने भी गुरु पीर पैगंबर आते हैं, लेकिन उनकी पहचान करने के बाद हमारे पास आंख नहीं, ना हमारे पास आंख है, ना वो श्रद्धा है, ना वो हृदय है। हमारा हृदय का भी गला घोट दिया, मार दिया बिल्कुल। इतनी आत्मा नपुंसक रह जाती है, उसमें ज्योति नहीं जल पाती। अंधकार में भटकता हुआ व्यक्ति कभी इधर कभी उधर भटकता है। तो मैं क्या करूं, अपने मन को साथ, मन नहीं सकता, क्या करूं, बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशानी है। हम गुरुद्वारा में जाओ चाहे मंदिर में जाओ, कितनी देर बैठते हैं हम लोग, टाइम तो होता ही नहीं हमारे पास। टाइम तुम्हारा गुलाम थोड़ा ही, मौत तुम्हारी प्रत्यक्षा थोड़ी करेगी। मौत तो बस आ ही जाती है, किसी की इजाजत तो नहीं लेती। मौत किसी की अनुमति नहीं लेती कि मैं आ सकती हूं या नहीं। आप लोग मेरे को तो कह सकते हैं कि स्वामी जी क्या करें, हम सॉरी कल आज टाइम नहीं, कल आएंगे, लेकिन तुम मौत को नहीं कह सकते कल आएंगे। मौत तुम्हारा समय का इंतजार थोड़ी करेगी। मौत तो बस आ ही जाती है, लेकिन गुरु कृपा होती है, तभी जीवन को जीवन समझ पाते। ना ये जीवन तो उड़ाई हुई झूठी अफवाह है। बड़े बड़े सम्राट आए, बड़े बड़े योद्धा आए, जमीन हंसती है और आदमी रोता हुआ चला जाता है। जमीन कहती है क्या मालूम तेरे जैसे कितने ही लोग आए, मैं किसी के साथ जाने वाली वस्तु नहीं है, तुम ही चले जाओगे। तो आदमी भटकता हुआ रोता गिड़गिड़ाता हुआ चला जाता है कि ये उपजा ये चला, तो ये झूठी उड़ाई हुई अफवाह है जीवन। आज तुम्हारे पास पैसा है, पैसे से तुम परमात्मा को नहीं खरीद सकते, पैसे से तुम गुरु को नहीं खरीद सकते। अगर पैसे से गुरु खरीद में अगर वो गुरु ही नहीं होता। लेकिन 95% आज गुरु शिष्य की मुट्ठी में शिष्य भी राजी और गुरु भी राजी, दोनों राजी है। लेकिन उनकी वाणी कहती है कि पवन गुरु वाणी पिता। गुरु का स्वभाव तो पवन जैसा होगा, चले तो चले, ना चले तो ना चले, किसी की मुट्ठी में नहीं आती गुरु। इसीलिए तो खाली कारतूस के खोल शक्तिपात, उसका क्या मोल होगा। गुरु कोई धक्का खाते हुए गली में थोड़े भटकते हैं,
जैसे व्यक्ति भटकता है ऐसे थोड़े भटकते हैं। गुरु मिल गया तो फिर और क्या चाहिए? गुरु नहीं था तभी तक आदमी का भटकाव था। गुरु मिलने के बाद अगर शिकायत करता है तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। लेकिन सच्चे गुरु मिल भी कहां पाते हैं, और सच्चे मिल भी जाएंगे तो तुम्हारा भरोसा भी नहीं होगा, तुम विश्वास भी नहीं कर पाओगे। कल हमने शास्त्र पढ़ा, रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, उसमें ये कहते हैं वो कहते हैं ठीक है, लेकिन उनका चरित्र देखो कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन का समाधि देख लो, अर्जुन की समस्या समाधान नहीं हुआ, और जब समाधान हुआ तो भगवान कृष्ण का पैर पकड़ लिया, चरण पकड़ के कहा आप मेरे गुरु हैं। तभी तो कहा गुरु ब्रह्मा। ब्रह्मा क्यों कहा? कि ब्रह्म के समान उनका आचरण है, चरण है, उसको ब्रह्म कह सकते हैं। ब्रह्म जैसा आचरण हो, उनका चरण हो, उनकी शरण हो, और उस पर्ण में हम करते हैं, उनका अनुशासन में आ जाए, उसको कहते हैं शिष्य में हो गया। गुरु के अनुशासन में आना ही शिष्यपण है। तो उनका स्वभाव कैसा है? पवन गुरु पानी पिता, पानी जैसा तरल है। गुरु किसी को बद्दुआ नहीं देते, आशीर्वाद देते हैं। गुरु दीक्षा देते हैं। जिन्होंने अपने गुरु को ही भगवान माना होगा। बुद्ध के शिष्य ने बुद्ध को भगवान कहा कि बुद्ध बन गया तब गुरु कहा, लेकिन जब चेतन था तब शायद नहीं कहा होगा। जो चेतन हमें आंख में चुभता है, रोशनी परेशान करती है, हमें अंधेरा चाहिए, अंधेरा में पाप पनपता है। रोशनी के माया हमारा चरित्र दिखाई देगा, इसलिए लोग क्या कहेंगे मुझे। इसलिए हमें अंधेरा चाहिए, हमें उनकी वाणी चाहिए, गुरु नहीं चाहिए। महावीर के शिष्यों ने महावीर को गुरु कहा, लेकिन वो शिष्य थे। तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि आपकी जेब में दो सिक्का है, एक झूठा और एक सच्चा, पहले किसको चलाओगे? झूठ से ही निमट लो, सच तो चली जाएगी। तो ऐसे ही गुरु के नाम पर आज खोटा सिक्का इतने चलते हैं, तो सच्चे सिक्के को चढ़ने से बात कर देते हैं। दावा तो बहुत करते हैं गुरु बनने का, लेकिन गुरु बन नहीं पाते हैं। दावा करने वाले गुरु कैसे बनेंगे? इसलिए तो गुरु की भीड़ है, महाभारत हो गया। लेकिन जिन्होंने पाया है उन्होंने यही कहा है, ये मेरे सहरे वफा, ये मेरे सहरे वफा, और मैं अकेला आदमी, मेरे लाखों आसियां, मेरे लाखों आसियां, और मैं अकेला आदमी।
शायद मुझसे कोई आ मिले, गम के मेले जहाँ बजां, गम के मेले जहाँ बजां, और मैं अकेला आदमी गम के मेले जहाँ बजां, और मैं अकेला आदमी और मैं अकेला मेरा साया मरना जाए, तेरा राजा राम श्री राम, मेरा साया मरना जाए, मेरा साया मरना रात के किसी बस्ती में, मेरा साया मरना रात के किसी बस्ती में, कितना लंबा रास्ता, कितना लंबा, कितना 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 लंबा रास्ता, और मैं अकेला आदमी कितना लंबा, और मैं अकेला आदमी मेरे और मैं मिलके हवा से किया आबाद इसमें किया, मिलके हवा से कहा आबाद मैंने मेरी अता, ये मेरी जहाँ आता, और मैं अकेला आदमी, अकेला आदमी लेकिन हम अपने लिए क्या किया?
अपनों के लिए जो करते हैं वो ही अपने लोग हमें धक्का निकाल करके बाहर निकाल देते हैं। भाई बहनों, गुरु का मिलना इतना आसान नहीं कि इतनी सरलता से गुरु मिल जाते हैं। गुरु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जिन्होंने जाना है बड़े हिम्मत पर लोग थे। गुरु गोविंद दो खड़े काटे लाखों बलिहारी गुरु आपकी श्री गोविंद दियो है। गुरु भी खड़ा है, वो भी खड़ा है, क्या क्या बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। दो खड़े हैं, किसको मानो किसको छोड़ो, क्या सही है कसौटी जिस पे कस के देख लेगी कि सकता है। कसने की जरूरत नहीं है, आंख की जरूरत है। होठ झूठ बोलते हैं, आंख झूठ नहीं बोलते। तो हम क्या करें? तो सतपुरुष आते हैं, वो कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना। माता पिता जैसे बच्चों को खिलौना देके चले जाते हैं कि बेटा हमारे किसी के पार्टी में जा रहे हैं लेकिन जाते सिनेमा में, तो भाई से झूठ शुरू हो जाता है। किस किस का सिर झुकाए? 33 करोड़ देवता है, इतना लंबा तो जीवन नहीं है। एनर्जी खत्म होगी सारी। बोलने से भी तो आदमी की एनर्जी खत्म होती है। ऐसे ही मस्तक टिकाते टिकाते मस्तक घस जाता है और आदमी खाली रह जाता है, कुछ भी नहीं हो पाता। तो मैं क्या करूं? तो एक काम करके गुरु गोविंद दो खड़े मेरे सामने खड़े हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वरुण रघुबर विमल जसु चौधा एक फल। बुद्धिहीन तनु जान के शिवरूं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश। बड़ी खूबसूरत तुलसीदास जी ने लिखा है, श्री गुरु के चरण कहे बिना कोई चारा नहीं। तो यही जिन्होंने जाना ये कहा, दस्तूर मोहब्बत दस्तूर मोहब्बत हस्ती को मिटाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत हस्ती को मिटाना पड़ता है। जिस दुख को फरिश्ते से न सके, जिस दुख को फरिश्ते से न सके, उस दुख को उठाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत बस एक हस्ती को मिटाना पड़ता है। जिस दुख को फरिश्ते से उस दुख को उठाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत जरा गलत हुई या नजर चुकी, चोरों ने सभी दौलत लूटी। जरा गलत हुई या
दीपक तो हृदय में दिन रात जलाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत बसे कहीं पड़ता है। इस दुख को इस दुख को उठाना पड़ता है। ईश्वर का मिलना आसान है, सतगुरु का मिलना मुश्किल है। ईश्वर का मिलना आसान है, सतगुरु का मिलना मुश्किल है। काबिल सतगुरु पाने के लिए, काबिल सतगुरु पाने के लिए सर भेंट चढ़ाना पड़ता है। गिराना पड़ता है। इस दुख को उस दुख को उठाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत मंदिर में गया, मस्जिद में गया, जंगल में नासी का पता पाया। ये राम, श्री मंदिर में गया, मस्जिद में गया, जंगल में नासी का पता पाया। जब समझ आया तो मैं ये समझा, जब समझ आया तो मैं ये समझा, सतगुरु तर जाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत के मस्ती को मिटाना पड़ता है। जिस दुख को उस दुख को उठाना पड़ता है।
बड़ा महंगा है, कभी खरीदने मत निकल जाना, खाली लौटाओगे। कैसे खरीदोगे गुरु? गुरु की क्या परिभाषा है? गुरु खरीद में कैसे आ सकता है? श्रद्धा से, विश्वास से, समर्पण भाव से। संघर्ष छूट गया, अब मैं तेरा हो गया। फिर कह सकते हैं दर्शन दे के जीवा गुरु तेरा पूर्ण कर्म। जब पूर्ण कर्म उदय होता है तब ये पूर्ण गुरु मिलते हैं। गुरु कहाँ मिल पाते हैं? गुरु का मिलना इतना आसान नहीं कि गुरु भटकते हुए गलियों में प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारी माफक तो मिल सकते हैं, गुरु तुम्हारे को ऐसे मिल सकते हैं जैसे तुम हो, तुम्हारे से बेटर गिरी हुई मिल सकते हैं। गुरु को अगर तुम मनस कहते हो तो फिर अपने को क्या कहोगे? अगर राम को हम राम नहीं कहें, मनस कहें, तो हम अपने को क्या कहेंगे? सूर्य को हम सूर्य कह सकते हैं, लेकिन सूर्य जब अपना गरिमा गौरव खो दे तो उसको सूर्य कैसे कहेंगे? अग्नि में उखड़ता है, इसलिए उसको अग्नि कहते हैं। अब उत्पात ना हो तो अग्नि कैसे कहेंगे? आदमी अपना गंतव्य खो दे, अपना विश्वास खो दे, उसको आदमी थोड़े कह सकते हैं। तो गुरु मन नहीं होते, गुरु मार्गदर्शन होते हैं। गुरु हमारी पूजा है। जिन्होंने जाना है उन्होंने बड़ी हिम्मत भर के कहा था, प्लानिंग करने वालों को नहीं, भगोड़ों को नहीं, जो कायर होते हैं भाग जाते हैं। सतगुरु शब्द ही सेल है, कोई सहे धर्म का साध, कायर ऊपर वो चले तो वो हो जाए बर्बाद। गुरु का शब्द कायर पे नहीं चलता, वीरों पे चलता है। स्थान पे जाते हैं, चढ़ाई होती है बहुत सख्त। जैसे आप जाते हैं अमरनाथ, तो वहां पर कोई भी याद नहीं रहता, सिर्फ उसका नाम ही याद रहता है, जय भोले की, जय भोले की, जय से भोले की। और आते समय तुम कुछ भी नहीं कहते, जो चढ़ाई है उस समय तुम्हारी श्रद्धा थी, अब तुम्हें मिल गया, अब कहने की क्या जरूरत है? जिसको मिल गया तो वो आदमी क्या करेगा? तो वो तरफ एक अलग होती है, आते समय एक और होती है। जिसको समझ लिया तो जीवन क्या है? एक विरह है, जीवन को निचोड़ता है। लेकिन विरही का जीवन कैसा है? गुरमुख का अजल लकड़ी, ना तो जली हुई है और ना वो बची हुई है। विरही ऐसा ही होता है, विरही का जीवन ऐसा ही होता है। राम कहो, कृष्ण कहो, जग में सौंदर्य है तो नाम, चाहे कृष्ण कहो, बोलो तो सही, बेईमानी क्यों कर रहे हो? कृष्ण कहो। वैसे तुम बहुत जोर जोर चिल्लाते हो, जब कोई घर में गिरे हो जाता है और कुछ हो जाता है, लेकिन भगवान के नाम में तो चुप होके बैठ जाते हो तुम। ये कोई बात थोड़ी बनती है, बोलो सो जय श्री राम। ये तो बात बोल जाती है, कहीं आए दस्तूरे मोहब्बत बस ये कही, जीवन निचोड़ता है ग्रह। अजल लकड़ी, लेकिन एक बात है, भगत का जीवन में, कुभक्त का जीवन में यही अंतर होता है। गीली लकड़ी में धुआं निकलती है और सूखी लकड़ी में धुआं नहीं निकलती है। जो भगवान श्री राम का, कृष्ण का गुरु भक्त होता है, उसमें धुआं नहीं निकलती। और जो गुरु बेमुख होता है उसमें धुआं क्यों निकलते? कि लकड़ी गीली है, उसका गीलापन के कारण से धुआं निकलेगी। भी काम करो, दो मोह अहंकार भरा हुआ है कि जो भी जरा सी बात करता है तो मैं महत्वपूर्ण हूं और सब बेवकूफ है। दान क्या होता है? दान की परिभाषा देखा है कि अहंकारी के दान में दुर्गंध होती है और पुण्यात्मा के दान में सुगंध होती है। तो आज कौन पुण्यात्मा दान बन करके करता है? आज तो अहंकार का ही दान होता है। जरा से किसी को चाय पिला दो, अखबार में खबर दे दो कि कल चाय पियेंगे, चाय पिलाई, वो पाप और पुण्य दोनों हो गए। एक हाथ में स्वर्ग है, एक हाथ में नरक है। जब चाहो तो पैदा कर लो। नरक का अर्थ है कि मैं कर रहा हूं और स्वर्ग का अर्थ है कि तू कर रहा है। तो हमारी ग्रंथ क्या कहती है? एक और एक दो होती है ना, हम दो और हमारे
दो। तो हम कहते हैं दो, और वो दे रहा है, फिर भी और दे रहा है, फिर भी कहता है और दो। तो भगवान कहते हैं कि जब तुम मांगते ही रहोगे तो प्रार्थना कब करोगे? उसकी प्रार्थना भी तो करो। तुमको सब कुछ मिल गया, अब मांगने से दुआ पूरी हो गई तो बीज मिटता है, तभी वृक्ष बनता है। तो गुरु के पास जाओ तो मस्तक लेके मत जाना, गुरु की शिक्षा सुनने जाओ तो मस्तक को लेके मत जाना, मस्तक को अपने घर में रख के आना। फिर गुरु कहे वैसे करो, गुरु करे वैसे मत करना, क्योंकि गुरु सामर्थ है, तुम्हें सामर्थ नहीं। इसलिए पूर्णिमा से पूर्ण निकाल लिया जाता है, शेष पूर्ण रह जाता है। इसलिए ये पूर्ण आत्मा यहाँ पर आपका ये मंदिर क्या है? पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया गया, शेष पूर्ण रह गया। तो पूर्ण क्या है कि अन्नपूर्णा, कि अन्न यानी खाद्य पदार्थ की मनुष्य के लिए एक आत्मा में खाद्य पदार्थ ना मिले, भोजन ना मिले तो आदमी भूखा मरता मर जाता है। तो जिस अन्नपूर्णा के घर में बैठ करके भी तुम मांगते हो, वो तो देती है। तुम्हारा मांगने का हिसाब ही और है। देखो मांग के देखो तो सही, तुम जैसे व्यक्ति के पास मांगते हो, कभी खड़े होकर उसके पास मांगो, अगर नहीं मिले तो मेरे को कह देना। इसलिए तो मैंने कल कहा था भगवती से, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, मातूम सा नजर नहीं आता है, तुम सा नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता।
बोले। गुपत भैराग ब्रह्मा विष्णु महेश न दूजा। राम ही एक अनेक राम है, राम ही ज्ञान विज्ञान है दूजा। मोहनदास वही राम सभी के अंदर बाहर राम ही पूजा। तो क्या नजर नहीं आता, यूं तो क्या नजर नहीं आता, कोई तुम सा नजर नहीं आता। हम झूठी कभी नहीं बोलेंगे, तुम कुछ भी कहो हमसे नहीं। हम झूठी कभी नहीं बोलेंगे, हम झूठी कभी नहीं बोलेंगे, तुम कुछ भी कहो हमसे नहीं। कभी नहीं बोलेंगे, तुम कुछ भी कहो हमसे नहीं। राम 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 राधा राम 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 श्री राम। दुनिया मतलब कारी है, मतलब की खातिरदारी। दुनिया कारी है, मतलब की खातिरदारी, मतलब की खातिरदारी, मतलब की खातिरदारी। सब उनके पीछे बोलेंगे, सब उनके पीछे बोलेंगे, पर हम झूठी कभी नहीं बोलेंगे।
खिलौना है, यहाँ सब रोना धोना। दुनिया एक खिलौना है, यहाँ सब रोना धोना। मैं घर घर भटकती डोलेंगे, मैं घर घर भटकती डोलेंगे, पर हम झूठी कभी नहीं बोलेंगे। हे रामा श्री रामा, हे रामा, हे रामा, हरे रामा। श्री राम 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 राधा राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, राधा राम राम राम, श्री राम राम राम, राधा राम राम। जब बेचैनी बढ़ जाएगी तो याद हमारी भी आएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी तो याद हमारी भी आएगी। तो बैठी अकेले रो लेंगे, तो बैठी अकेले रो लेंगे, पर झूठी कभी नहीं बोलेंगे। हे राम 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 राम, श्री राम राम राम। यहाँ नींद तो किसी को आएगी, संग मोहनदास क्या लाएगी। यहाँ नींद तो किसी को आएगी, संग मोहनदास क्या लाएगी। मौत आई तो सो लेंगे, जब मौत आई तो सो लेंगे, पर झूठी कभी नहीं बोलेंगे। हे राम, 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 हे तुमेव माता च पिता तुम्हें, तुमेव बंधु च सखा तुम्हें, तुमेव विद्या द्रवणं तुम्हें, तुमेव सर्वं। श्री राम गोविंद मुकुंद कृष्ण श्रीनाथ विष्णु भगवान मुरारी, श्री बलभानंद कन्यमात श्री राम राधे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति। धर्म की अधर्म का विश्व का प्राणियों में हरे 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 महादेव।